आइए दोस्तों समझते हैं कि मोशन में हमें क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलता है। तो मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, एक मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं एक बारी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोशन के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो मोशन में एक कंपोनेंट होता है स्पीड, ठीक है ना, एक कंपोनेंट होता है वेलोसिटी और एक कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन। इन तीन कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हम ये तीन कंपोनेंट डिफाइन करते हैं तो बेसिकली क्या है, मोशन प्रॉपरली डिफाइन होता है। ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम लेकर चलते हैं, ठीक है। बट ये तीन जो चीजें हैं ये क्या माप रही हैं, ये क्या मापना चाहती हैं मोशन में, कि मोशन हुआ या नहीं हुआ। नहीं, मोशन तो हुआ ही है। तो मोशन अगर हुआ है तो उसके अंदर क्या चीज मेजर करना चाहते हैं दोस्तों। अगर मोशन हुआ है तो ये तीनों कंपोनेंट से हम मोशन की इंटेंसिटी, कितना ज्यादा कितना कम ऑफ मोशन मापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप कहीं कहीं पे सुनते हैं जी वो बड़ी तेज स्पीड में जा रहा था, ठीक है ना, या सुनते हैं बड़ी धीरे स्पीड में चल रहा है ये बंदा, ठीक है ना। ऐसे सुनते हैं गाड़ी देखिए बहुत तेज स्पीड में दौड़ती हुई जा रही है, ऐसे सुनते हैं आप, ठीक है। या ऐसे तो कहीं नहीं सुनते कि गाड़ी देखिए कितनी तेज मोशन में है, ऐसे तो नहीं सुनते ना आप हमेशा कोई भी चीज स्पीड के टर्म्स में सुनते हैं, आमतौर पे ऐसे ही सुना जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी गाड़ी को आपके सामने स्लो बोलता है या फास्ट बोलता है तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो मोशन है, वो जो गाड़ी जो मोशन कर रही है, जो गाड़ी वो मूवमेंट कर रही है, या तो वो बहुत ही स्लो है, या तो वो स्लो चल रही है, या फिर वो तेज चल रही है। आमतौर पे इस तरह हम बात करते हैं। तो स्पीड जो है, जो कंपोनेंट ऑफ मोशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे सबसे पहले। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए स्पीड क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए आप कहीं भी एक पॉइंट से ना ए से बी तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए से बी जाने में आप कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल को हम एस से संबोधित करते हैं, और आपको ए से बी जाने में कुछ एक टाइम लगता है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए ये क्या है, डिस्टेंस। आपने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको टी टाइम लगा, ठीक है ना। सो जितना डिस्टेंस लग रहा है जितने टाइम में, उसको बोलेंगे स्पीड। तो दोस्तों अब स्पीड समझते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है ना। सो टी टाइम में एस डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितने टाइम में। मतलब कि इसको अगर हम मैथमेटिकली समझें, सो 1 यूनिट टाइम में हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी अगर हम देखें एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में, चाहे आप उसको 1 आवर बोल लीजिए, 1 मिनट बोल लीजिए, 1 सेकेंड बोल लीजिए, ठीक है ना। टाइम को तो हम इसी तरह संबोधित करते हैं, आवर में, मिनट में, सेकेंड में, इस तरह संबोधित करते हैं। तो टाइम अगर 1 यूनिट का है, मतलब या तो 1 आवर है, या 1 मिनट है, या 1 सेकेंड है, तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस कार वो ट्रेवल करेगी, वो होगी उसकी स्पीड। स्पीड को हम v से संबोधित कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि स्पीड होती क्या है। स्पीड होती है जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यूनिट टाइम में, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं स्पीड एक तरह का मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है विद रेफरेंस टू टाइम, ठीक है ना। भाई उस टाइम को रेफर करते हुए आप डिस्टेंस देख रहे हैं कितना मेजर किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज आप यहां भी लिख सकते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल आपको लेकर बताता हूं। मान लेते हैं आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और उसको टाइम कितना लगा, उसको 4 घंटे लगे, ठीक है ना। तो 4 घंटे में उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड कितनी होगी उसकी बताइए। स्पीड मैंने बताया था S/T होती है। S क्या है यहाँ पर 100 है, T क्या है 4 है, तो इसका मतलब कह देंगे 25 किलोमीटर पर आवर। पर आवर, ये देखिए इस शब्द पे गौर करिए, पर आवर। इस पर आवर का मतलब है 1 घंटे में। देखिए 4 घंटे मुझे यहाँ दिए हुए थे तो मुझे डिस्टेंस पता था, बट मुझे 1 घंटे में उसका डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 25, तो स्पीड कितनी होगी 25 किलोमीटर पर आवर।
पर आवर शब्द पे गौर करिएगा। पर आवर ही डेफिनेशन होती है किसकी? यूनिट टाइम की। पर आवर को ही हम बोलते हैं कितना? यूनिट टाइम। ठीक है जी। इसी के अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं और समझते हैं कि जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम था। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस को देखिए किस किस चीज़ों में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, टाइम को आप आवर में मापते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस को आप मीटर में भी माप सकते हैं, टाइम को आप सेकंड में भी माप सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, टाइम को आप सेकंड में भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है। तो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड -1, ऐसे लिख सकते। अच्छा, बाकी यूनिट्स क्या होंगी? किलोमीटर ऐसे लिख देंगे, आवर ऐसे लिख देंगे -1, यहाँ पर सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, सेकंड ऐसे लिख देंगे -1। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रेफर कर सकते हैं। एसआई यूनिट भी हम स्पीड की बना सकते हैं। ठीक है, एक ये बात होगी। दूसरी चीज हम ये कहते हैं, जब भी आपको स्पीड के बारे में बोला जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। बट यहाँ पर स्पीड जब भी आती है तो यहाँ पर कहीं पर भी ना डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। डायरेक्शन नॉट मेंशन। अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं होती तो हम कह सकते हैं ये स्पीड किस तरह की है, किस तरह की क्वांटिटी है? ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्पीड एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो जब एक स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी डायरेक्शन को इससे नहीं मिलाते हैं। तो स्पीड कैसी भी हो सकती है बंदे की, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो हमें यहां पर नहीं दिखाना है। और हमें सिर्फ यही दिखाना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, क्या होता है कि हम ये स्पीड कहां पर मेजर करते हैं। अगर आप कार की बात कर रहे हैं, गाड़ी में आप देखते हैं, गाड़ी को चलाते टाइम देखते हैं, तो वहां पर गाड़ी के सामने बिल्कुल फ्रंट में एक डिवाइस लगा होता है। ठीक है ना, इस डिवाइस का नाम होता है स्पीडोमीटर। ठीक है ना, स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? ये जितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है उतने पर ये जो इसकी पिन है ना, ये वाली जो पिन है, ये उसी हिसाब से हिलती है। ठीक है ना, तो अगर लेट से आप अभी यहाँ पर बिल्कुल धीरे स्पीड में है तो यहाँ 0 पर पिन होगी। ठीक है ना, फिर जैसी स्पीड तेज होती है, गाड़ी आप तेज चलाते हैं तो यहाँ 10 लिखा होता है। इसका मतलब होता है गाड़ी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। फिर आप और बढ़ाते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 20, 30, 40, 50 किलोमीटर हिसाब से। इस तरह से ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर आपको मेजर कराई जाती है। तो स्पीडोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि स्पीड को मेजर करता है, टू मेजर। ऐसे ही हम देखें तो ओडोमीटर भी एक डिवाइस, तो डिवाइस जो होता है जो डिस्टेंस को मापता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस को मापता है। अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड मापने के काम आता है। आइए दोस्तों और चीजें जानते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड की ये और क्या क्या कंपोनेंट हमारे सामने आते हैं, क्या क्या चीजें हमें मेजर करने को मिलती है, एक बारी समझ लेते हैं, एक बारी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम मोशन की जब बात कर रहे थे तो मोशन से हमने कंपोनेंट निकाला था स्पीड का कंपोनेंट। ठीक है ना, बट मोशन दो टाइप के होते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको। मोशन एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो अगर हम मोशन को यहां पर लें तो मोशन के मैंने दो टाइप बताए थे। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन का जैसे एक कंपोनेंट मैंने स्पीड बोला अब यहाँ पे, तो स्पीड भी दो तरह के मोशन से डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग ट्रेन में तो आपने सबने ट्रेवल किया ही है। ठीक है, जब ट्रेन चलती है तो गौर करिए, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। ठीक है ना, कुछ टाइम तक ट्रेन धीरे 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 अपनी एक स्लो स्पीड मेंटेन करके चलती है, एकदम कांस्टेंट स्पीड में चलती है। मान लेते हैं ये पॉइंट बी तक पहुंचती है कांस्टेंट स्पीड में। तो ये जो ए से लेके बी का डिस्टेंस है, ये ट्रेन ने ट्रेवल किया किसमें? कांस्टेंट स्पीड। इस कांस्टेंट स्पीड को ही यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और अगर हम मोशन में देखें तो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल किया। ठीक है जी, सो ट्रेन आपकी यहां से चली थी बिल्कुल धीरे 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 कर करके बी तक पहुंच गई। ठीक है, अब बी से लेके सी तक जाने में क्या होता है? ट्रेन थोड़ी तेज हो जाती है।
ठीक है ना, थोड़ी स्पीड पकड़ती है, थोड़ी तेज हो जाती है, ठीक है ना, और सी तक पहुंचती है। सो बी से लेके जो सी तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वहां पर ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो वो ए से लेके बी तक जो ट्रेवल किया वैसे नहीं चली, थोड़ी स्पीड तेज कर दी। और ये कैसी स्पीड थी, ये यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की, और कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। तो यहां से लेकर ट्रेन किस तरह ट्रेवल करी, एकदम तेजी से, ऐसे एकदम तेजी से पहुंच गई यहां तक सीधा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कहीं कहीं पे शुरू में जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज मूव करती है, वो शुरू में कुछ टाइम तक एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करती है, ठीक है। एकदम से फिर एक पुश लगता है, एक फोर्स लगती है, और जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ट्रेन है, एक्सेलरेट करती है और उसकी स्पीड यहाँ पर तेज हो जाती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की बात करें, इस प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं, इसी ट्रेन का एग्जांपल लें, ट्रेन 100 किलोमीटर, तो सो ट्रेन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई, v कितना हो गया, v यहां पर हो गया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड चलाएगी ट्रेन, ट्रेन यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब ये स्पीड कौन सी स्पीड है, आप मुझे बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि 2 स्पीड होती हैं, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। मगर अभी आप कह रहे हैं कि जी 100 किलोमीटर चली, ठीक है ना, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक कंप्लीट 100 किलोमीटर था, ये 100 किलोमीटर था टोटल, यहां से ए से लेके सी तक, ठीक है। और ये इसने कितनी देर में ट्रेवल किया, 2 घंटे के अंदर। तो यहां पर जो स्पीड मैंने बनाई इसकी 50 किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी स्पीड है, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नहीं दोस्तों, ये स्पीड जो होती है इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। सो स्पीड के टर्म्स में जो स्पीड की मेजरमेंट है हम वो एवरेज स्पीड से कर सकते हैं, एवरेज स्पीड से करते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो समझ जाइए। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप ए पॉइंट पे थे, आप ए से धीरे धीरे मूव हुए, आपने एक स्पीड यहां पर बना के रखी, मान लेते हैं आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे थे, आप बी पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है ना। बी पॉइंट से फिर से आपने एक स्पीड करी यहां से मेंटेन, ऐसे ऐसे करके आप सी पॉइंट तक पहुंचे, और यहां पर स्पीड थी मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। फिर आप सी से लेके फिर आप वापस ए तक आ गए, फिर आप सी से लेके यहां से घूम फिर के फिर से ए तक आ गए, और यहां पर आपकी स्पीड रही मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आपकी देखिए तीनों जो आपने तीनों पाथ ट्रेवल करे, एक तो ये वाला पाथ, दूसरा ये वाला पाथ, तीसरा ये वाला पाथ, तीनों पाथ आपने अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करे। अगर मैं आपकी स्पीड बोलूं तो क्या बोलूंगा, क्या 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी, क्या 30 थी, क्या 50 थी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो मैं देखूंगा कि पाथ ए में आपने मान लेते हैं 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, पाथ बी में मान लेते हैं 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, और पाथ सी में मान लेते हैं 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। यहां पर आपको कितने घंटे लगे, यहां पर आपको घंटे लगे, अच्छा। और पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ए से लेके सी तक, वो आपने ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया, अच्छा। और फिर क्या है, फिर 10 किलोमीटर आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। सो अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस था ए से लेके सी तक, वो आपने कितने घंटे में लगाया, वो मान लेते हैं आपने 8 आवर्स में ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गौर करिए। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, ये होती है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देख लेते हैं, 50 था पहले वाले पाथ में, दूसरे वाले पाथ में कितना था, 100 था, तीसरे वाले पाथ में 10 था, टोटल डिस्टेंस इतना किलोमीटर था, और टोटल टाइम उसको लगा 8 घंटे। तो ये कितना हो गया, 160 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहे थे। ये आपकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है ना। सो आपने पाथ बाय पाथ नहीं यहां पे कैलकुलेट किया, आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर टोटल टाइम कितना लगा आपको वो आपने देखा।
तो इसका मतलब आपने बीच में ब्रेक्स भी लगाई होंगी, आपने स्पीड तेज भी करी होगी, आपको बीच में ट्रैफिक मिला होगा, आपको कहीं पे हाईवे मिला होगा। वो चीज़ों को सबको कंसिडर करके हम क्या करते हैं, एक स्पीड निकालते हैं जो कि क्या होती है, एवरेज होती है। एवरेज का अगर हम बेसिक फंडामेंटल देखें तो एवरेज वैल्यू वो होती है जहां पर आप छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इसीलिए टोटल डिस्टेंस बोला गया है। ठीक है ना, तो आपने जितने भी पाथ थे तीनों पाथ को कंसिडर किया, छोटे बड़े दोनों डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करें और उसको लगा हुआ टाइम भी आपने कंसिडर किया। सो आपने कोई पाथ छोड़ा नहीं, आपको सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेवल करा जो वो आपको यहाँ लेना है और जितना भी उनको टाइम लग रहा है करने में वो भी आपको लेना है। तो इसीलिए आप एवरेज स्पीड यहाँ इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम एवरेज स्पीड का फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे मैंने पीछे कहा था ना, ए से लेके बी तक, अब मान लेते हैं ए से लेके बी तक, मान लेते हैं यहां पर और भी मैं पॉइंट बनाता हूं, मान लेते हैं एक पॉइंट बनाता हूं P1, एक पॉइंट बनाता हूं P2, ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट बनाता हूं P3। ठीक है, ए से लेके बी तक का मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लेता हूं मैं। ठीक है ना, एक घंटे में 50 किलोमीटर ये चलता है ए से बी तक। तो इसका मतलब क्या है ये मुझे आप बताइए। इसका मतलब है सो अगर वो ए से लेके P1 तक जाएगा तो भी 50 किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ए से P1 से लेके अगर वो P2 तक जाएगा तो भी 50 किलोमीटर पर आवर लेगा, और अगर P2 से लेके P3 तक जाएगा तो भी ये 50 किलोमीटर पर आवर लेगा। तो तीनों के तीनों जो पोजीशंस हैं, तीनों के तीनों जो इंटरवल्स हैं, उसमें भी वो सेम ही टाइम लेने वाला है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसने कंप्लीट ए से लेके बी में लिया। तो ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन कि उस ड्यूरेशन में तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है ही है, बट अगर मैं उसके छोटे छोटे और इंटरवल करूंगा, है ना, तो उसमें भी वो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, वो स्पीड टूटेगी नहीं। अच्छा, यही चीज अब नॉन यूनिफॉर्म में कर लीजिए आप। नॉन यूनिफॉर्म में बीच में पॉइंट बना लीजिए। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म में बीच में मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट बना दिए। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं P3 से लेके, अच्छा अगर मैं बोलूंगा B से लेके, यहां इसका मैं नाम देता हूं, इसको मैं बोलता हूं Q1, इसको मैं बोलता हूं Q2, इस पॉइंट को बोलता हूं Q3। ठीक है, सो अगर मैं B से लेके Q1 में देखूं तो यहां मान लेते हैं स्पीड हो सकती है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Q1 से Q2 में देखूं, यहां स्पीड हो सकती है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और Q2 से Q3 में बोलूं, उसकी स्पीड यहां हो सकती है 50 किलोमीटर पर आवर, और Q3 से Q4 में देखूं, यहां हो सकती है 70 किलोमीटर पर आवर। सो कहने का मतलब यही है, आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब मिल जाएगी, आप क्या करेंगे, आप एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है ना, सो एवरेज स्पीड जो मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं वही प्रैक्टिकल स्पीड होती है। ठीक है ना, और यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड तो आपके सामने होती है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो 50 किलोमीटर पर आवर लिख दी तो लिख दी। ठीक है ना, इसको कहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट तो सिर्फ एवरेज स्पीड ही होती है। ठीक है ना, अगर हाँ आपको ये कंप्लीट ए से लेके सी तक एवरेज स्पीड निकालने को बोले, फिर आप यूनिफॉर्म स्पीड को भी लेकर आओगे। बट हाँ, अगर आपको अलग अलग बोले तो आपको एवरेज स्पीड सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही पिक्चर में आती है। तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह से एवरेज स्पीड का रोल है उसको हम समझते हैं, और कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हमने देखा, और यूनिफॉर्म स्पीड में किस तरह से हम स्पीड को लिखते हैं, क्या उसका कंसेप्ट होता है वो मैंने देखा कि छोटे छोटे इंटरवल में भी सेम स्पीड रहती है। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में छोटे छोटे इंटरवल में डिफरेंट रहती है। ठीक है ना, इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अभी हमने जो कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन में स्पीड की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी।